Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the length of the diagonal of a rhombus are 9 centimeter and 12 centimeter. Find the distance between any two parallel sides of the rhombus. Four options 7.2, 8, 7.5 and 6.9. बोलते जो लेंथ है किसी डायगोनल के रोम्बस की, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी है किसी एक रोम्बस की, वो कितने 9 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर है। तो बोलते हैं उनके रोम्बस के किसी भी दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी होगी। हम जानते हैं रोम्बस मेरा होता क्या है, रोम्बस होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर होती है और चारों साइड तो स्क्वायर की भी बराबर होती है, पर जो स्क्वायर में वो जो रोम्बस में डिफरेंस होता है उसकी चारों साइड बराबर होती है। बट रोम्बस के जो चारों एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। दूसरी डिफरेंस, स्क्वायर के दोनों डायगोनल बराबर होते हैं पर रोम्बस के दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते। पर जो रोम्बस जाना जाता है वो अपनी इस प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है कि उसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मान लो ये मेरा कोई एक रोम्बस है, ये मेरा कोई एक रोम्बस है, ये कोई रोम्बस है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये ना ए बी सी और ये क्या होगा, डी होगा, ए बी सी ये। अब अगर मैं यहाँ पे इसका डायगोनल बनाऊं तो एक डायगोनल इसका ये हो जाएगा ए सी और एक क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा ये। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री, 90 डिग्री पे। मतलब ये मान लो ये O है तो ए ओ जितना होगा उतना ही ओ सी होगा, जितना बी ओ होगा उतना ही क्या होगा, ओ डी बी होगा। ये बी होगा उतना ही क्या होगा, ओ डी बी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अब देखो, सबसे पहले उसने हमें दे के रखा है भाई, उसने हमें एक तो ए सी की लेंथ बताई कितना 9 सेंटीमीटर, दूसरा उसने हमें बी डी की लेंथ बता रखी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ए सी बता रखा है 9 सेंटीमीटर और बी डी बता रखा है ना 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद उसने हमें बोला हुआ है कि ये हमें पता है, अभी भी बात करें कि जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो एओ अगर मुझे निकालना है तो एओ कितना आएगा भाई, हाफ ऑफ ए सी, तो 9/2 कितना होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। अगर मुझे क्या निकालना, मुझे क्या निकालना, ओडी निकालना है, ओडी। तो मेरा ओडी जो होगा वो हाफ ऑफ बीडी होगा, हाफ ऑफ बीडी तो कितना 12/2 और 12/2 कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो मैंने ये दोनों चीजें निकाल ली कि जो ये दोनों होंगे वो मेरा एक तो मेरा कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा और एक मेरा कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ये जी मैंने एओ और ओडी की लेंथ निकाली। अब देखो, हमने भी बात करी कि ये जो है वो किस टाइप का ट्रायंगल बन, ये यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री, 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल का इस रोम्बस का एक छोटा सा पार्ट बनाऊं भाई, ये मैं इस तरीके से बनाऊं तो ये मान लो ये ए है, ये ओ है, ये डी है और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब देखो ये कितना 4.5, ये कितना मेरा 6, ये। अब अगर ये 4.5 और ये 6 है तो ये मेरा किस टाइप का ट्रायंगल बना, ये मेरा जो ट्रायंगल बना वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बना। किस टाइप का, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल ए ओ डी की बात करें, एओडी, तो अगर एओडी की बात करें तो ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है और पाइथागोरस थ्योरम कहती है सबसे बड़े वाली साइड का स्क्वायर, और 90 डिग्री के जो भी अपोजिट साइड में होते हैं वही सबसे बड़ी साइड होती है। तो एडी का स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हो गया एओ का स्क्वायर प्लस कितना, ओडी का स्क्वायर हो गया, एओ का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर ये। तो अगर मैं यहाँ पे एडी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर, अब देखो एडी कितना है भाई, एडी तो हमें निकालना है तो एडी, तो अगर मैं यहाँ पे एडी ये होगा एडी का, ये होगा एडी का स्क्वायर, ये ए हो कितना 4.5 का स्क्वायर प्लस ओडी कितना होगा 6 का स्क्वायर होगा। अब देखो 4.5 का स्क्वायर तो ये होगा 25 और ये कितना होगा, ये 4×5 तो 20.25 होगा प्लस 6 का स्क्वायर कितना 36 तो कितना 56.25 होगा। यानी जो मेरा एडी का स्क्वायर होगा, एडी का स्क्वायर मेरा किसके है 56.25 आ गया। तो अगर एडी स्क्वायर 56.25 तो अगर मैं एडी की वैल्यू निकाल तो एडी कितना आएगा, एडी बनेगा भाई अंडर द रूट ऑफ 56.25। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे सोल्व करने पे जो एडी की वैल्यू आएगी वो कितनी 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी मैंने एडी निकाल लिया तो एडी कितनी आ गई, एडी आ गया मेरा कितना 7.5 सेंटीमीटर एडी। तो ये तो मेरी निकल गया, एडी की वैल्यू आ गई 7.5, यानी मैंने साइड ऑफ रोम्बस निकाल ली। तो साइड ऑफ रोम्बस आ गई, ये कितने आ गए भाई, ये साइड ऑफ रोम्बस तो ये 7.5, ये कितना 7.5, ये भी कितना 7.5 और ये भी कितना 7.5 आ गए। ये तो मैंने तीनों ये साइड निकाले। अब ये तो मैंने निकाले, अब उसने हमसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड डिस्टेंस। मान लो ये दो एडी और बीसी पैरेलल है, तो अगर मैं इनके बीच यहाँ पे ए से बीसी पे कोई एक परपेंडिकुलर डालूं, ए से बीसी पे कोई परपेंडिकुलर डाल दो, ये मान ले ये मैंने ए ही परपेंडिकुलर है किससे, बीसी पे ये।
अब मुझे अगर इस परपेंडिकुलर की हेल्प लेते हुए मैं इस रोम्बस का एरिया निकालू, हम जानते हैं एक जो भाई ये होता है एरिया ऑफ जो रोम्बस होगा, एरिया ऑफ रोम्बस जो इससे हम निकालेंगे भाई एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा हाफ इंटू हाइट, सब हाइट या लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो कितना ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा ये इनटू सॉरी ए इनटू और क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ भाई क्या होगा भाई जो ये होगा लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई क्या ये तो ये बनेगा ए बी वो सॉरी एस ए डी प्लस कितना हो जाएगा बी सी हो जाएगा ए डी प्लस बी सी हाफ इंटू ए प्लस ये क्या ए डी प्लस क्या बी सी हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो ये होगा अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, अब देखो अगर वैल्यू पुट एरिया तो हम निकाल ही चुके थे भाई एरिया तो भाई ये इतनी बात है ये तो एक फॉर्मूला तो ये हुआ, दूसरा एक और होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, ये तो होगा एक जब हमने जो हमने प्रॉपर्टी लगाई कि भाई डिस्टेंस हाफ इंटू डिस्टेंस इंटू पैरेलल साइड डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू पैरेलल साइड इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ये। दूसरा एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई होता है हाफ इंटू D1 इंटू क्या होता है D2 होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे वैल्यू इन दोनों की वैल्यू पुट करूं और इन्हें इक्वेट करूं तो सबसे पहले हाफ इंटू D1 पहला डायगोनल कितना 9, दूसरा कितना 12 है 9 इंटू 12, दूसरा दूसरे बोल में हाफ इंटू ए तो हमें निकालना है प्लस एडी। अब देखो एडी मेरा कितना है 7.5, बीसी भी कितना है 7.5, ये भी कितना 7.5, तो ये कट गया कितना आ गया 6, तो 54, तो ये आ गया या 54। और ये या हम ऐसा कर सकते हैं इसे ना काट के हम यहाँ पे डायरेक्टली भाई ये हो गया इसे ना काटे ये ऐसे, तो ये 1/2 इधर भी था और 1/2 इधर भी था, तो ये कट गया, तो 12 निम्न कितना 108 हो गया, तो ये तो आ गया मेरा 108 और ये कितना भाई 7.5 प्लस 7.5 तो कितना 15 और इंटू कितना 8। तो अगर मैं ए का मान निकालू तो ए कितना आ जाएगा भाई ये आ जाएगा मेरा कितना ये आ गया फिर वो कितना 108 और डिवाइडेड बाय 108 डिवाइडेड बाय कितना 15 और 108 को 15 से कितना 15 से 105 बचे 3 तो कितना 7.2 सेंटीमीटर, यानी जो मेरी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रही होगी दो पैरेलल साइड के बीच में वो मेरी कितनी रहेगी 7.2 सेंटीमीटर रही होगी। So the answer of this question is option A, 7.2 centimeter. Hope you understand it well. Thank you and best of luck.